हिमालय की गोद से निकलने वाली कोसी नदी सुपौल जिले के मध्य भाग से गुजरती है। चूँकि दोनों तटबंध के बीच एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, लिहाजा उन लोगों को मानसून के समय में खास करके 4 महीने भारी मशक्क़त से गुजारनी पड़ती है, जिसके चलते उन लोगों की ज़िंदगी नारकी बन जाती है। मानसून के आते ही जब तटबंध के अंदर कोसी नदी का उत्पात शुरू होता है तो वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और लोग किसी तरह बचते बचाते तटबंध के बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान नाव की व्यवस्था रहती है, लेकिन जो लोग अंदर बसे हुए हैं उसके घर बार उजड़ जाते हैं, ज़मीन कट जाती है, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को लेकर किसी तरह लोग बाहर निकलते हैं। बाढ़ त्रासदी के वक्त जब लोग बाहर निकलते हैं तो उसके लिए सरकारी कई तरह के प्रावधान हैं, जैसे शिविर, राहत शिविर लगाए जाते हैं और उसमें लोगों को ठहराया जाता है। लेकिन राहत शिविरों के माध्यम से उन लोगों की ज़िंदगी कैसे कट पाती है, ये देखना लाजमी होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की समस्या हर साल आती रहती है और उन लोगों के आशियाने बनते और बिगड़ते रहते हैं। बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में अस्थायी पहल नहीं किया जाना सबसे बड़ी यहाँ की विडंबना है और लोग चाहते हैं कि किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जीना शुरू करे। लेकिन कोसी की त्रासदी, खासकर तटबंध के अंदर जो बसे हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी भयावह होता है और लोग चाहते हैं कि किसी तरह उनकी ज़िंदगी सामान्य हो। लेकिन इस दिशा में, उनकी ज़िंदगी सामान्य करने की दिशा में सरकार द्वारा अभी तक अस्थायी पहल नहीं किया जा सका है, जिसके चलते वो लोग मायूस रहे। हम बोले छिए, हमर नाम परमेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम खुकनहा माना टोला। अभी तक एते पानी अइले, एतने पानी जतने अभी छै वर्तमान में, एतने पानी में अखनी क्या गो घर में पानी घुसल छै। कठिन भए गेलै, आधा से बेसी घर उपटि के चलि गेलै छीट पर। आ अलग बलग से कहलक जे पानिए नहीं वहाँ, एठन अभियो घर में पानी छै, लोग के खाय के व्यवस्था नहीं छै। तिरपाल में लोग जे छै छोनी छोपड़ी दे के अखनी रह रहल छै, घर में पानी जे जाय छै, लेकिन कोई देखे वाला नहीं छै। बाढ़ और त्रासदी झेलते लोग जो हर साल बाढ़ और त्रासदी का सामना करना जिनकी नियति बन गई है, उसके लिए सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। हालांकि आपदा के तहत उन लोगों को काफ़ी सारा राहत सामग्री मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी उनकी बाढ़ की विभीषिका के बीच कटती है वो शायद कोई लौटा नहीं सकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी 4 महीना, कम से कम 4 महीना असामान्य सी रहती है। आपको हम इन तस्वीरों के माध्यम से उनकी ज़िंदगी से आज रूबरू कराते हैं। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह उन लोगों की ज़िंदगी तटबंध के अंदर बाढ़ और त्रासदी के बीच गुजर। अभी तक कोई राहत नहीं भेट रहा है, कोई लाइन नहीं भेट रहा है, कोई बिजली नहीं भेट रहा है, कोई रोशनी नहीं भेट रहा है। सरकार मट्टी तेल बंद के दिया है कोटा में, जो हो जाए जलाएंगे। खाना का व्यवस्था को क्या खाएंगे, घर में पानी है क्या, रहेंगे कहाँ सुतेंगे। बड़का बड़का जानवर रात को दौड़ता है, इसलिए हम लोग सरकार, मोदी सरकार जो हुआ, ये लॉकडाउन लगा देता है और लॉकडाउन लगा देता है, ऐसे न वैसे, ऐसे न ऐसे यरबा चौर दूसरे का देते हैं। अब पब्लिक से ये 100 रुपये डीजल और वही लेता है। आखिर पब्लिक का गेहूं का कोई कीमत हमरा घर और कटि गए, कतौ कुछ नहीं, हमरा रोड पर छिए।
सरकार एकटा पोलियो न दै छै से तर मराबे सब कुछ काटि कुटि के बान्ह पर छियै जमीन जा सब कटि गेलै कतौ कुछ नहि छै हमरा आरके अखनी हमरा आरके घर दुआरि जे कटले या बान्ह पर हमरा सबके सिरकी तानि कऽ छियै हमरा आरके सरकार की हमरा आरके लिए करै छै हाँ बिजली लाइन रहे ओहि पोल में से जोड़ना रहे बान्ह पर घर छै सेहो काटि देलकै अखनी हमरा आरके बाल बच्चा जे छै से खाना के लिए तरस रहल छै जे खेत रहे से कोसी बहि रहल छै हमरा आरके चूंकि हर साल आपदा के तहत उन लोगों को मदद किया जाता है, खाना पानी से लेकर उनके रहने तक की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार द्वारा उठाई जाती है, लेकिन हर लोगों को ये मयस्सर नहीं हो पाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए, चूँकि बड़ी राशि उसमें खर्च होती है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसी तरह का अस्थायी समाधान ढूंढा जाए ताकि हर साल जो बाढ़ और आपदा को लेकर एक बड़ी राशि उन लोगों पर खर्च की जाती है और सभी लोग उसमें संतुष्ट भी नहीं होते हैं, चूँकि हर लोगों तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाना शायद बड़ी बात है और कुछ लोग असंतुष्ट उसमें रह ही जाते हैं। तो ऐसे में एक ठोस नीति की ज़रूरत है ताकि इस आपदा से सदा के लिए लोगों को मुक्ति मिल सके। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।